बुलेटिन में शामिल करेंगे हम खबर। आपको बताएं, सूबाई वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की मौजें लग गईं। तनख्वाह और अलाउंसेस में 2 करोड़ 21 लाख रुपए का इजाफा हुआ। वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों में 1 करोड़ 13 लाख का इजाफा। हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंसेस में 1 करोड़ 7 लाख रुपए का इजाफा। एक वज़ीर पर तनख्वाह और अलाउंसेस पर सालाना 25 लाख रुपए खर्च होंगे। वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज 1 करोड़ की फोन कॉल्स भी कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं, सूबाई वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की मौजें लग गई। तनख्वाह और अलाउंसेस में 2 करोड़ 21 लाख रुपए का इजाफा। वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों में 1 करोड़ 13 लाख का इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंस में 1 करोड़ 7 लाख का इजाफा किया गया। एक वजीर पर तनख्वाह और अलाउंसेस पर सालाना 25 लाख रुपए खर्च होंगे। वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज 1 करोड़ की फोन कॉल्स भी कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं, सूबाई वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की एक बार फिर से मौजें लग गई। एक तरफ गरीब आवाम है जो परेशान हाल है, दूसरी तरफ वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की न सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा किया गया बल्कि अलाउंसेस में भी इजाफा कर दिया गया और सिर्फ फोन कॉल्स ही 1 करोड़ की एक साल में कर सकेंगे। तनख्वाह और अलाउंसेस की अगर बात करें, तनख्वाह और अलाउंसेस में 2 करोड़ 21 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह में 1 करोड़ 13 लाख का इजाफा किया गया। हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंस में 1 करोड़ 7 लाख रुपए का इजाफा किया गया। एक वजीर पर तनख्वाह और अलाउंसेस पर सालाना 25 लाख रुपए खर्च होंगे। वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज 1 करोड़ की फोन कॉल्स कर सकेंगे। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की मौजें लग गईं। तनख्वाह और अलाउंसेस में 2 करोड़ 21 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह में 1 करोड़ 13 लाख का इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा दीगर अलाउंसेस की बात करें तो हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंस में 1 करोड़ 7 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा, सूबाई वुज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तो मौजें लग गई। जी बिल्कुल, अगर बजट दस्तावेजात को देखा जाए जो महकमा खजाना पंजाब की तरफ से नए माली साल का बजट तैयार किया गया है, तो उसमें पिछले माली साल में बजट जो है वो कम एलोकेशन की गई थी सूबाई वज़रा, मुशीर और उनके जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं उनके अखराजात के लिए। लेकिन जो नए माली साल का बजट है उसमें मजमूई तौर पर वज़रा, मुशीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाहों में 2 करोड़ 21 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। और इसमें अगर सिर्फ वज़रा की और सेक्रेटरीज की, मुशीरों की तनख्वाहों की अवलाज बात की जाए तो उसमें 1 करोड़ 13 लाख 80 हजार रुपए का इजाफा किया गया। जबकि हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंसेस में दीगर अलाउंसेस हैं उनमें 1 करोड़ 7 लाख का इजाफा जो है वो पंजाब हुकूमत ने अपने नए माली साल के बजट में किया है। अब इसमें अगर पूरी तौर पर देखा जाए तो एक वजीर जो है वो पंजाब हुकूमत का, उसके सालाना अखराजात 25 लाख, तो उसमें पेट्रोल वगैरह के और दीगर उसकी मराहत जो है वो इससे अलावा है। और वज़रा की बुनियादी तनख्वाहों में 55 लाख रुपए और पार्लियामेंट सेक्रेटरी की बुनियादी तनख्वाह में 45 लाख रुपए का इजाफा बजट दस्तावेजात जो है वो किया गया है। इसी तरह इसमें वज़रा और मुशीरों के जो दीगर अखराजात हैं वो अलग है, जिसमें पेट्रोल है, उनका दीगर स्टाफ वो इसमें सेपरेट होते हैं। और इसमें बजट में 1 करोड़ तक की कॉल्स की इजाज़त दी गई है तमाम मुशीरों वज़ीरों को, ताकि वो अपने जो उनके सरकारी नंबर उनके पास मौजूद है वो उस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि महंगाई के तनासुब से पढ़ते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि अब इनके तनख्वाह में और रासुल में और उनके जो दीगर मराहत हैं उसमें इजाफा किया जाए, जिस पर अब पंजाब असेंबली से बाकायदा मंजूरी भी ले ली गई है। और महकमा खजाना पंजाब के बजट दस्तावेजात के सबूत भी हमारे पास मौजूद है कि किस तरह उन्होंने तनख्वाहों में खामोशी से ये इजाफा किया। जी सही, अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि यकसा निसाब असातिज़ा की ट्रेनिंग का 10 जुलाई से आगाज। महकमा तालीम ने ट्रेनीज के मुआवजों का ऐलान कर दिया। मुल्तान और हर ट्रेनी को योमिया 4000 रुपए अदा किए जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल पर 500 रुपए की अदायगी की जाएगी। ट्रेनीज को खाने और चाय के लिए 500 रुपए अलग से दिए जाएंगे और यकसा निसाब की ट्रेनिंग 5 रोज तक जारी रहेगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल के असातिज़ा के लिए इस ट्रेनिंग को लाजमी करार दे दिया गया। तालीम के मैदान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर यकसा निसाब असातिज़ा की ट्रेनिंग का 10 जुलाई से आगाज कर दिया गया। महकमा तालीम ने ट्रेनीज के मुआवजों का ऐलान कर दिया।
और हर ट्रेनी को यौमिया 4,000 रुपए अदा किए जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल पर 500 रुपए की अलग से अदायगी होगी। इसके अलावा ट्रेनीज को खाने और चाय के लिए 500 रुपए भी अदा किए जाएंगे। इस पर बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंगल नेक्स्ट में करीब पूरे जो कौमी सतह पर एक करार दिया गया है। निजी स्कूल जो हैं वो सिलेबस पढ़ाएंगे। अब जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग जो है मुनक्किद की जा रही है 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। और असातिज़ा को इस ट्रेनिंग के लिए पे भी किया जाएगा और जो पेरेंट्स होंगे उनको बाकायदा एक दिन के 4,000। सही अलिशबा, आप हमारे साथ भी रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। आपको बताएं कि यकसा निसाब की बात है। असातिज़ा की ट्रेनिंग का 10 जुलाई से आगाज कर दिया जाएगा और महकमा तालीम ने ट्रेनीज के मुआवजों का बाकायदा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक हर ट्रेनी को यौमिया 4,000 रुपए अदा किए जाएंगे और ट्रेनिंग के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होगा तो इंटरनेट के इस्तेमाल पर 500 रुपए की अदायगी होगी। मुल्तान में 2 भाइयों ने सखावत की नई मिसाल कायम कर दी। गरीब अफराद के बच्चों के लिए मुफ्त आम देने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से गरीब अफराद सिर्फ एक फोन कॉल पर 4 किलो तक की आम की पेटी मुफ्त हासिल कर सकते हैं और कार्गो चार्जेस भी अदा न कर पाने वाले अफराद के चार्जेस उशर में से अदा करने का ऐलान किया गया। इसी पर बात करेंगे सरदार अली से। सरदार अली, बताइएगा ये कौन है 2 भाई जो इतने नेकी का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं मुल्तान के ऐसे 2 नौजवान भाइयों से जिन्होंने फलों के बादशाह आम को जो है वो हर गरीब के घर तक पहुंचाने का अज़्म कर लिया है। आप हैरान ज़रूर हुए होंगे कि आम क्योंकि एक थोड़ा महंगा फल भी है और फलों का बादशाह भी है और इस फलों के बादशाह को जो है वो हर घर पहुंचाने का ये जो फैसला किया है, वो नौजवान दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा, बड़ी ही एक अजीबो गरीब सी बात है कि मतलब फलों का बादशाह अब आप हर किसी के घर तक पहुंचा रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आखिरकार आइडिया आया कहाँ से? आखिर इस सब के पीछे क्या पर्पज है? नहीं, मेरे माइंड में आइडिया उस वक्त आया जब मैं मार्केट में फल वगैरह लेने के लिए जाता था। तो मैं ज़मींदार हूँ, ज़मींदार होके भी मैं फल नहीं खरीद पाता था अच्छी क्वालिटी। हल्के वाले तो हैं, वो तो मिल जाते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के होते थे वो नहीं मिलते थे। तो मैं ये सोचता था यार ये मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा अच्छा फल, तो गरीब कैसे अफोर्ड कर पाएगा। तो फिर हमने ये फैसला किया कि जो हमारे दोस्त ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम फ्री देंगे। अगर वो डिलीवरी चार्ज नहीं पे कर सकते फिर भी हम उनको पहुंचाएंगे। अच्छा, मतलब एक तो आप साथ साथ फल भी भेज रहे हैं, तो अच्छा आम के फल की कितनी मिकदार जो है वो एक फैमिली को आप भेज रहे हैं और डिलीवरी चार्जेस भी जो है वो आप खुद से पे कर रहे हैं? जी जी, डिलीवरी चार्जेस भी हम खुद पे कर रहे हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं करते, अगर वो खुद कर दें तो ठीक है, नहीं कर सकते तो वो भी हम खुद उनको पे करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि कितनी मिकदार है आम की जो, और कौन कौन सी इकसाम हैं जो आपके पास मौजूद हैं और जो आप लोगों को दे रहे हैं और कितनी तादाद में भेज रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएंगे। जो सबसे अच्छा आम है ना, जो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ मैं वही चीज़ ही लोगों को दूँ। ये ना दूसरे भी हैं लेकिन चौसा मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। मैं अपने जो दोस्तों को गिफ्ट करता हूँ वो भी यही करता हूँ और जो गरीब को देता हूँ वो भी यही देता हूँ, अपने बेटे को भी यही खिलाता हूँ। सर ये भी बताइएगा कि कुछ आपके हवाले से ये भी आपने बताया है कि पाक फौज के जो जवान जो शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिलीज के लिए भी आप ये बड़ा खूबसूरत तोहफा भेज रहे हैं। तो कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? क्या ऑल ओवर पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को भेजा जा रहा है? नहीं, अभी हम पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। जो लोग हैं हमारे अपने रिलेटिव भी हैं, वो क्योंकि हमारे लिए जाने दे रहे हैं अपनी, और हम यानी कि एक बंदा जो हमें जानता भी नहीं है हमारी खातिर वो जान दे देता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत, ये है तो बहुत मामूली सी चीज़, लेकिन अगर हम उनके लिए करेंगे वो बच्चे थोड़ी देर के लिए तो खुश ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कौन कौन सी इकसाम है जो आपके बाग में मौजूद हैं, और तोड़ाई भी हमने देखी, बड़े ही नफासत के साथ तोड़ाई भी आप खुद करवा रहे थे, तो कौन कौन सी इकसाम आपके पास मौजूद? हमारे पास जो है एक तो दशहरी है, अनवर टोर है, वाइट चौंसा है, मौसमी चौंसा है, ब्लैक चौंसा है। ये वैरायटी हैं जो यानी कि कमर्शियल ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा और भी मेरे पास फल हैं, जैसे अनार है, अमरूद है, अंगूर है, अनार है, माल्टा है, सेब है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोडक्ट, ये आपके साथ ये लगे हुए हैं, फालसा है, बेहतरीन चीज़ें यानी कि जो हैं, और हर एक चीज़ से मैं
कोशिश करता हूँ कि हर साल दूँ। अपने भाई के बारे में भी थोड़ा बताइएगा, वो किस तरह की आपकी हेल्प करते हैं इस हवाले से, और जो यहाँ से डिलीवरी के लिए आप करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है? वो जो डिलीवरी का और ये तुड़ाई का, ये भी पैकिंग का जो सारा प्रोसेस तो मेरे भाई देखते हैं, बाकी जो यानी कि दूसरे काम होते हैं वो मैं देखता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। इन दोनों भाइयों के हवाले से आपने बात भी सुनी कि उनका कहना है कि तमाम तर प्रोसेस जो है वो इसकी निगरानी खुद करते हैं, तोड़ाई का अमल भी खुद करते हैं, और खूबसूरत बात उनकी ये थी कि उनकी कोशिश ये होती है कि कोई भी ऐसा शहरी जो मतलब मौसमी फल खाने से जो महरूम रह जाता है तो वो महरूम ना रहे, बल्कि उसके घरों तक भी पहुँचाया जाए। और उसके साथ साथ जो हमारे पाक फौज के जवान जो हैं वो मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं, तो उनके बच्चों के हवाले से भी बड़ा ही खूबसूरत इनके दिल में दर्द है, और इन्होंने उनके लिए भी जो है वो खसूसी तौर पर इन आमों को गिफ्ट के तौर पर भेजते हैं। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि फ्री ऑफ कास्ट, और जो लोग डिलीवरी के चार्जेस भी पे नहीं कर सकते तो इन दोनों नौजवान भाइयों की जानिब से जो है वो डिलीवरी के चार्जेस भी खुद पे किए जाते हैं, और उसके बाद ये फलों का बादशाह जो है उनके घरों में पहुंचाया जाता है, और ये मीठा मीठा फल जो है वो खाकर खुश होते हैं। सही सरदार अली, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का शादी हॉल पर टैक्स खत्म करने से इनकार। शादी हॉल मालिकान ने रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स न लेने की दरखास्त की थी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का पहले ही शादी हॉल को टैक्स में रिलीफ का मौकिफ रेवेन्यू अथॉरिटी ने महकमा खजाना को शादी हॉल टैक्स कम न करने का मरासला लिख दिया। आपको बता रहे हैं, हुकूमत पंजाब का शादी हॉल पे टैक्स खत्म करने से इनकार। शादी हॉल मालिकान ने रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स न लेने की दरखास्त की थी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का पहले ही शादी हॉल को टैक्स में रिलीफ का मौकिफ। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खोखर। कैसर खोखर, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने शादी हॉल पर जीरो टैक्स लाने की तजवीज़ जो है वो मुस्तरद कर दिया है, और इस हवाले से शादी हॉल जो है उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को दरखास्त की थी कि जीरो टैक्स कर दिया जाए शादी हॉलों का, लेकिन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा कि पहले ही जो 5% टैक्स किया हुआ है शादी हॉल पर मजीद कम नहीं किया जा सके। इस पर उन्होंने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दिया, उनकी चिट्ठी का जवाब दे दिया है। जी सही कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बा में तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं, जिसके पेश नजर मुल्तान की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ता ही चला जा रहा है। ताहम खरीदारों और व्यापारियों को मंडियों में सहूलियात ना होने का शिकवा है। इस पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंडी मवेशिया में मौजूद हूँ, और अगर हम यहाँ के इंतजामात के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल भी मुतमईन जो है वो नज़र नहीं आते। यहाँ पर जो इंतजामात हैं, मज़ीद हम यहाँ पे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? यहाँ जी रश बहुत है, रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और रास्ता बिल्कुल ना, पर्ची वालों ने तंग कर रखा है। इधर ना पानी का इंतजाम है, जानवर प्यासे मर रहे, जाके देख लो मंडी के अंदर। पानी का शुरू से कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ के ऊपर ठेकेदारों ने ठेका नया छुटा है, इतनी जलालत कर रखी है। व्यापारियों को ना तो सहूलत है किसी चीज की, 500 रुपए पर्ची के लेते हैं नाजायज, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दाशने वाला नहीं है। जानवर देखो धूप के अंदर कोई टेंट जानवर के पास 500 रुपए, ये देखो ये लिख रहा है, ये लिख रहा है 500 रुपए, ये देखो। अच्छा, पुल बरेज में टेंट तो लग जाते थे, छाया में खड़े होने के, यहाँ छाया का भी इंतजाम नहीं है। पानी पीने का है न, यहाँ जगह है, जानवरों का पानी नहीं है इधर। हर जानवर के ऊपर 500 रुपए की पर्ची है। काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि इन सब जिसने इसको इब्राहिम, आपका शुक्रिया। मुल्तान की जसवंत सिंह मवेशी मंडी में मौजूद व्यापारियों और शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिनका कहना है कि जगह खाली फराहम करवा कर इंतजामिया हर चीज से बरी जिम्मा हो गई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पानी की बोतल लेके पिला रहे हैं, 500 रुपया टोकन पर रहे थे, कोई इंतजाम पानी का नहीं है सर। कस्टमर जो आता है उसके लिए भी कोई सहूलत नहीं है, जो व्यापारी माल लेकर आ रहा है उसके लिए भी कोई सहूलत नहीं है। बहुत नाकिस इंतजाम है, तो इंतजामिया इतने पैसे भी ले रही है, उसके बावजूद कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किया जा रहा। 3 बच्चे दिखाए हैं, वो कहता है हमारे हैं, हमने उनसे सौदा किया है, तो एक साथ गाड़ी उनकी खड़ी थी गाय, तो हमसे 4,60,000 रुपया लेकर वो फरार हो गए। जब हमने बच्चों को हाथ लगाया तो दूसरे आदमी कहते हैं ये हमारे हैं। पार्किंग की जगह कोई नहीं है, जो वार्डन वाला है हवा निकाल दे, धक्का दे के रक्षक को चला जाए, कोई मसला नहीं। जो कचरे ये ट्राले जा रहे हैं, इनमें कचरे की 3,000 की पर्ची है, कचरे की 5 रुपये 500 और रखे गए, 500 बिया रखे गए, 100 रुपया धक्का रखे गए, कुटेंगे ना कोई पानी है ना कोई इंतजाम है था। ये दिन तो इमरान खान की हुकूमत है यार, पूछने वाला कोई का नहीं है गाल।
अब आपको लोड शेडिंग के हवाले से कुछ अपडेट करें। सरगोदा में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ताजरों का जीना मुहाल कर दिया। घंटों बिजली गायब रहने से कारोबार मुतासिर होने लगा। मजीद बता रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। जी, सरगोदा इसके मज़ाफ़ात में गुज़श्ता कई रोज़ से लोड शेडिंग का वक्फे से सिलसिला जारी है। अगर दही इलाकों की बात की जाए सरगोदा के और अक्सर दही इलाकों में 16 घंटे तक ये सिलसिला चला गया है। कारोबारी शख्सियात इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नईम कपूर साहब हैं। नईम साहब, किस तरीके से मामलात हैं और क्या इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 4-5 सालों से लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब इस साल से तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे एक तो गैर मुतवक्का तौर पे और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। एक तो गर्मी मौसम बहुत ज़्यादा है, दूसरा ताजर तबका परेशान, जब लाइट चले जाती है मुतबादल, अब उनके पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है। तीसरा, हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है या हाथ से काम करने वाले वो लोग हैं जो बिजली के बगैर जिनका गुजारा नहीं होता, वो तकरीबन फारग हो जाते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से, हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि काइंडली जबकि बिजली मौजूद है, बिजली घर मौजूद हैं, तो डबल बिजली है, तो फिर ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी इंडस्ट्री बढ़ गई, कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं और बिजली भी नहीं दी जा रही, जिससे हमारा गरीब आदमी, छोटा दुकानदार, छोटा तबका, लेबर, वो छोटी इंडस्ट्री जो बिजली के बगैर नहीं चल सकती, वो पुरसान हाल है, उनके हालात ख़राब हैं। वज़ीर आज़म से हमारी गुजारिश है कि बिजली के मामलात बेहतर किए जाए। ठीक है जी, बिजली के मामलात बेहतर किए जाए। आवाम डबल दुगना जो है वो बिजली का बिल भी भर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली नहीं आ रही, ऐसा कहना चाहिए। मोहसिनुल मुल्क, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान शहर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में 5 जबकि दही इलाकों में 10 घंटे से भी ज्यादा की लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, इस मुतालिक बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग इस वक्त बरकरार है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रहीम यार खान में गर्मी का पारा जो है इस वक्त अपने उरूज पर है और गर्मी ने अपना जोर पकड़ा। उस दौरान जो बिजली की लोड शेडिंग है वो भी नहीं पीछे हटी और ये भी जो है अपने जोर पर है, जिसके बाद शहरियों को शदीद गर्मी में उनका जो है बुरा हाल है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो ताजिर बरादरी है उनके भी जो कारोबारी मामलात हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर हो चुके हैं। रहीम यार खान शहर में जो है इस वक्त 5 घंटे की रिकॉर्ड जो लोड शेडिंग है वो देखने में है और इसके साथ साथ दही इलाके हैं वहाँ पे 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग अभी भी बरकरार है। इस हवाले से जब मैपको इंतजामिया से बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि मेंटेनेंस का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है उसको जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल पा लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोल पाया नहीं गया। इस हवाले से अगर शहरों का मुतालबा देखा जाए तो शहरों का ये मुतालबा है कि लोड शेडिंग पे फौरी तौर पर कंट्रोल पाया जाए ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। सही आमिर, शुक्रिया।